गुड मॉर्निंग बेटा। आज नैतिक शिक्षा के अंतर्गत हम करेंगे पार्ट 9 धर्मवीर हकीकत राय। हकीकत राय कौन थे? सुना है कभी नाम? महात्मा गांधी का नाम सुना है ना? लाला लाजपत राय का नाम सुना हुआ है, भगत सिंह का नाम सुना हुआ है। हकीकत राय का नाम सुना है? नहीं ना? चलो आज इस लेसन के द्वारा हम हकीकत राय के बारे में जानते हैं। देखिए बेटा, लाहौर में हकीकत राय की समाधि है। समाधि यानी जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद उसको जलाया जाता है, वहाँ पर एक समाधि बना दी जाती है कि यहाँ पर इसको दफनाया, इसको जलाया गया है या इसकी डेथ हुई है। तो लाहौर में हकीकत राय की समाधि है। वहाँ बसंत पंचमी पर मेला लगता है। लोग इस दिन हकीकत राय की समाधि पर जाते हैं और उस वीर बालक को श्रद्धांजलि देते हैं। इस वीर बालक ने बसंत पंचमी के दिन ही धर्म की रक्षा में अपना बलिदान दिया था। हकीकत राय का जन्म सियालकोट नगर में हुआ था, यानी उनका बर्थ कहाँ हुआ था ये बताया गया है। उनके पिता का नाम भागमल और माता का नाम कौरा था। 5 वर्ष की आयु में पिता ने उसे देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करवाया। देखो बेटा, जो हिंदी की अपनी भाषा है वो देवनागरी से ही उत्पन्न हुई है। यानी हम कैसे लिखना सीखते हैं, कैसे लिखना चाहिए, ये वर्ड कौन सा है, इस सारी डेफिनेशन है जो भी सारी वो देवनागरी है। वो एक लिपि होती है जिसके द्वारा हमें हिंदी का ज्ञान प्राप्त होता है। माता पिता उसे रामायण और महाभारत के आदर्श पुरुषों की कहानियाँ सुनाया करते थे। जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही हमारा आचरण हो जाता है। हम बिहेव उसी तरह से करने लगते हैं। आप कोई अच्छी फिल्म देखते हो तो आप सोचते हो नहीं, हाँ भगत सिंह कितने अच्छे थे, कितनी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, मैं भी उस जैसा बनूंगा। आप कोई डाकू वाली कहानी देखते हो, आपके मन में कुछ टाइम तक उसी की छाप रहती है, उसी के बारे में सोचते रहते हो। जो चीज़ें बार बार दिखाई जाती है हमारे मन में उसी की छाप बैठ जाती है, हम उसी के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो उसके माता पिता उसे रामायण और महाभारत के आदर्श पुरुषों की कहानियाँ सुनाया करते थे ताकि वो भी ऐसा ही बने। इन कहानियों को सुनने से हकीकत के मन में धर्म के लिए बड़ी आस्था पैदा हो गई। नगर में फारसी और अरबी पढ़ाने के लिए मस्जिद में एक पाठशाला थी। 7 वर्ष का होने पर उसे पिता ने वहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। वे वहाँ लगन के साथ पढ़ने लिखने का अभ्यास करते रहे। जब वे 12 वर्ष की आयु के थे तो एक साधारण सी घटना घटी, यानी बिल्कुल कुछ छोटी सी बात हुई जिसके कारण उन्हें अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा। बात तो छोटी ही थी लेकिन इसमें उसे अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा। मकतब यानी पाठशाला के काजी कहीं गए हुए थे। जो पहले जैसे बेटा हम स्कूल बोलते हैं, ऐसे ही जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो पाठशाला को मकतब बोलते हैं। और टीचर को जो उन्हें पढ़ाते थे वहाँ पर, जैसे हम गुरु बोलते थे, ऐसे वो काजी बोलते थे। तो वो कहीं बाहर गए हुए थे। बच्चे खेलने लगे और खेलते खेलते मुसलमान बालकों का हकीकत राय के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। उन्होंने हकीकत राय को बहुत तंग किया। देवी माँ यानी जिस देवी को, जिस परमात्मा को वो मानता था, उसके लिए अपशब्द कह दिए, यानी बुरे शब्द, बुरा भला कह दिया। हकीकत राय देवी भवानी को इष्ट देवी मानता था। उसे क्रोध आ गया और उसने रसूल जादी फातिमा के लिए उन शब्दों को दोहरा दिया। जैसे उसने उनके भगवान के बारे में कहा था, ऐसे ही हकीकत राय ने उनकी देवी या उनके भगवान के लिए भी वही शब्द बोल दिए। इस पर मुसलमान बालक उस पर टूट पड़े, क्योंकि पहले जो है क्या है वो ज़्यादा थे। तो उन्होंने क्या है, जब वो वहाँ उनके स्कूल में पढ़ने गया तो हिंदू लोग कम थे, मुसलमान ज़्यादा थे। जब उसने उनकी देवी के लिए अपशब्द कहे तो सारे बालक मिलकर उससे लड़ने लगे। उन्हें दिल खोलकर पीटा और काजी साहब के आने पर उसकी शिकायत की कि इस काफिर यानी ये गंदा व्यक्ति, ये बुरा व्यक्ति ने रसूल जादी को गाली दी है। काजी साहब को चाहिए तो था कि दोनों पक्षों की बातें सुनकर बीच बचाव करा देते,
परंतु वे इस शिकायत को सुनकर आपे से बाहर हो गए। आपे से बाहर यानी बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने हकीकत को कोठरी के अंदर बंद करवाकर बाहर से ताला लगवा दिया। जब माता पिता को यह समाचार मिला तो वे फूट फूट कर रोने लगे, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। सारे शहर में कोलाहल मच गया, यानी हर जगह शोर मच गया। हकीकत राय को सयालकोट के न्यायाधीश अदीना बेग के सामने पेश किया गया। वह सज्जन पुरुष था। उसने झगड़े तथा गाली की सारी कहानी को सुनकर काजी से उसे माफ़ करने को कहा, परंतु काजी हकीकत राय को इस अपराध की सज़ा के रूप में फांसी दिलाने की जिद कर रहा था। बात तो क्या थी, जैसे अब आप लोग छोटे बच्चे लड़ते हुए गालियाँ आपस में एक दूसरे को निकाल देते हो ना, ऐसे ही उसने उनको दे दी, उसने उसको दे दी। लेकिन जो वहाँ ज़्यादा लोग क्या थे, मुसलमान लोग थे, और काजी ने क्या मुस्लिम का ही पक्ष लिया था। तो जो न्यायाधीश थे वो तो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन जो काजी है वो कहते थे नहीं, इसको फांसी होनी चाहिए। वह उसे केवल एक शर्त पर माफ़ करने को तैयार था, और वह यह शर्त थी कि वह मुसलमान हो जाए। हकीकत राय धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। अदीना बेग इंसाफ के गद्दे पर बैठकर अपने हाथ एक बेगुनाह के खून से नहीं रंगना चाहता था, इसलिए उसने यह मुकदमा लाहौर भेज दिया। वो नहीं चाहता था कि इस छोटे से बात के लिए आपस में झगड़े के लिए, क्योंकि उसने उनको कहा, उसने उसको कहा, तो इस छोटे से बच्चे को फांसी दे दी जाए, इसलिए उसने क्या किया, मुकदमा ही आगे भेज दिया। लाहौर की जेल में हकीकत राय को उसके माता पिता तक ने जान बचाने के लिए मुसलमान हो जाने की सलाह दी, पर हकीकत धर्म छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने यही कहा कि आपने ही तो मुझे सिखलाया है कि धर्म त्यागने से मर जाना अच्छा है, अतः आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती कि मैं मुसलमान हो जाऊं। यदि मेरी मौत बुखार से या किसी अन्य रोग से हो जाती तो आप क्या कर सकते थे? आपको संतोष ही करना पड़ता। मैं वीरों की तरह मरने में अपना गौरव समझता हूँ, अतः आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा उत्साह और धीरज बढ़े तथा मैं धर्म पथ पर अटल रहूं। हकीकत का मुकदमा लाहौर के नवाब के सामने पेश हुआ। उसके हाथों में, यानी उसको मुकदमे को लाहौर भेज दिया गया, और लाहौर में क्या हुआ देखिए, हकीकत राय के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी और गले में तोंक देखकर दर्शकों की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तो कोई इतने बड़ा अपराध नहीं किया था, लेकिन ये चीज़ें देखकर जो दर्शक थे, जो वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे, वो भी दुखी हो गए। यहाँ भी उसे फांसी से बचने का एकमात्र उपाय बताया गया, मुसलमान हो जाओ। नवाब ने कहा कि तुम अपने परिवार पर दया करो, रसूल की शरण में जाओ, दरबार में तुम्हें ऊंचा पद दिया जाएगा। परंतु हकीकत का यही उत्तर था कि मैं किसी भी हालत में अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। अंतिम बार पूछे जाने पर भी हकीकत के मुख से यही शब्द निकले, नवाब साहब, मैंने सोच समझ लिया है। मैं चट्टान की तरह अपने संकल्प पर दृढ़ हूँ, यानी मैं अपना इरादा नहीं बदलूँगा। मुझे तलवार की धार का भय नहीं। मैंने उस गीता का पाठ सुना है जो कायरों को वीर बना देती है। मेरी नस नस में राम और कृष्ण का खून जोर मार रहा है। मैं भीम और अर्जुन की संतान हूँ। मेरे सामने प्रहलाद और हरिश्चंद्र का जीवन है। यदि आप न्याय नहीं कर सकते तो मैं तैयार हूँ। मैं धर्म पर बलिदान दे रहा हूँ। जल्लाद को हुक्म दीजिए और एक हिंदू बालक का धैर्य देखिए। नवाब के मुख से आज्ञा मिलने की देर थी, वीर हकीकत का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सब और हाहाकार मच गया। लोगों के दिल में मुसलमानी राज के खिलाफ विरोध के भाव जागने लगे। इस अन्याय और बलिदान की गूंज आगरे तक पहुंची। धन्य वीर हकीकत, धन्य हो, तुम सच्चे धर्मी हो। तुमने जीवन दे दिया परंतु धर्म नहीं त्यागा। तुम्हारा बलिदान देश के बालकों को सदा आदर्श का पाठ पढ़ाता रहेगा। कितना छोटा सा बालक है, और सिर्फ उसे यही कहा था कि मुसलमान हो जाओ, तुम्हारा जीवन बच जाएगा। लेकिन उसने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझा और अपने जीवन की कुर्बानी दे दी।
धर्म के वास्ते सर्वस्व जो त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं अपना सब कुछ, युगों तक लोग उनके त्याग का सम्मान करते हैं। जन्म भी ठीक है उनका, मरण भी खूब है उनका, जो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं। तो बेटा जो सही है, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो सही है, जो सच है, जो धर्म के खिलाफ नहीं है, धर्म के साथ है, हमेशा उसका साथ देना चाहिए, हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, धर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए। इसके लिए जितनी भी तकलीफ़, जितनी भी मुसीबत, जितनी भी दिक्कत, कठिनाइयाँ आपके रास्ते में आए, घबराना नहीं चाहिए, हमेशा सच्चाई का और धर्म का ही साथ देना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।